Good morning, student. Today we are going to start our poem, A Photograph by Shirley Dawson. The photograph is depicted in three stanzas. In first stanza, it depicts about the poetess mother who went with her cousins to spend her sea holiday. In second stanza, poetess mother remembers her sea holiday. And in third stanza, the photograph depicts the memories of poetess mother. Now the poetess mother is no more, and so she is remembering her mother's sea holiday through the photograph. The cardboard shows me how it was. Cardboard means the picture. जो फोटोग्राफ उन्होंने ली थी वो मुझे ये बताता है कि ये कैसे हुआ था. दैट मीन्स कि हाउ दे स्पेंड देयर सी हॉलीडे. व्हेन द टू कजन वेंट पैडलिंग. पैडलिंग होता है एक छोटी सी नाव को चलाना. जब दो जो कजन बहनें थी वो बोटिंग करने के लिए गई थी. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. उनमें से दोनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ था. ईच वन यानी कि हर कोई किसी ने यानी कि दोनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ था. एंड शी द बिग गर्ल. वो बड़ी लड़की सम 12 ईयर्स और सो जो कुछ 12 साल की थी या इतनी ही थी. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. अपने बालों को खोलकर वो मुस्कुराते हुए खड़े थे. एट द अंकल विद द कैमरा. यानी कि अंकल के सामने जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ था वो अपने बालों को खोलकर मुस्कुराते हुए खड़े थे. अ स्वीट फेस. काफ़ी अच्छा फेस था. माई मदर्स. मेरी माँ का यानी कि मेरी माँ का चेहरा बहुत ज़्यादा स्वीट था. दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न. यानी कि मैं ये सब बातें उस टाइम की है जब मेरा बर्थ नहीं हुआ था. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिट फिट. ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है. समुद्र जो बहुत कम बदला हुआ लगता है. क्यों कम बदला हुआ लगता है? बिकॉज जो सी है दैट इज़ अ नेचुरल थिंग. और नेचुरल थिंग आसानी से बदलती नहीं है. नेचर कभी चेंज नहीं होती है. तो वो कह रहे हैं कि जो समुद्र है वो बहुत कम बदला हुआ है लेकिन वो उनके ख़त्म होने वाले यानी कि बदलने वाले पैरों को धो रहा है. टेरिबली ट्रांजिट फिट का मतलब है कि जो पोइटेस और उनकी कजन्स थी वो समुद्र के अंदर जब अपनी हॉलीडे स्पेंड करने गई थी तो समुद्र का पानी उनके पैरों के साथ टकरा रहा था. और उनके जो पैर हैं दैट मीन्स कि दे आर ट्रांजिट. वो चेंज हो जाएंगे. ट्रांजिट का मतलब होता है क्षण भंगुर यानी कि जो नष्ट हो जाते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं. और जो समुद्र है वो एक नेचुरल थिंग है इसीलिए वो ख़त्म नहीं होता. इसीलिए यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया गया है बिटवीन सी एंड द ट्रांजिट फीट ऑफ पोएटेस मदर एंड हर cousins. So in the first stanza we have been told that the picture which was taken at the time of the sea holiday tells us that there were three girls. The big girl was poetess mother and the two other were her cousins, and they were spending their time, yeah, they were spending their sea holiday, and all of them were very happy and they were smiling and their uncle were taking their photograph. But now the time has been changed and it appears in the photograph that the sea waves were washing their feet. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. कुछ 20-30 साल के बाद वह उस फोटोग्राफ को देखकर हंसेगी और कहेगी सी बैटी एंड डोली. बैटी एंड डोली किसके नाम है? कजन सिस्टर्स के नाम है. कि बैटी और डोली देखो एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. कि उन्होंने हमें समुद्र पर जाने के लिए हम कैसे तैयार होकर गए थे. द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर. कि सी हॉलीडे उसका पास्ट है यानी कि उसने जो समय बिताया था वो सी हॉलीडे उसके लिए उसका पास्ट टाइम है और मेरे लिए उसकी हंसी. क्योंकि अब उसकी उसकी मदर है नहीं तो इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे लिए मेरी माँ की हंसी एक पास टाइम बन चुका है. बहुत वर विद द लेबर एज ऑफ लॉस. यानी कि दोनों ही ऐसे नुकसान हैं जिनकी आसानी से भरपाई नहीं हो सकती. नाउ शी हैज़ बिन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. यानी कि उनकी डेथ को उतने ही साल हो चुके हैं जितनी उनकी एज थी यानी कि जितने साल वो जीवित थी. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल.
और इस स्थिति में कुछ भी कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंस इज, क्योंकि चुप्पी ही सब कुछ शांत करवा देती है। दैट मीन्स कि अब मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। माई मदर इज नो मोर एंड दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग अबाउट हर, बिकॉज जो उनकी पिक्चर की खामोशी है, उनकी जाने की खामोशी है, वो सब कुछ शांत करवा रही है, वो सब कुछ ख़त्म कर रही है। दैट मीन्स कि जो फ़ोटोग्राफ ली गई थी उससे जो पोइट है, वो पोइटेस है, वो अपनी मदर की मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रही है, उन्हें याद करने की कोशिश कर रही है। सो द स्टूडेंट्स, यू विल रीड द poem very carefully and tomorrow we will discuss about its summary and the poetic device. Thank you.